वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त परिसनी आपका स्वागत करती हूँ। मैं लवर्स, आप कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आज आपके लिए न्यू रीडिंग लेके आई हूँ। आज मैं चेक करूँगी कि आपके पर्सन जिनसे भी आप लव करते हो वो नाइट में क्या डीप थिंकिंग करते हैं, उनकी क्या करंट एनर्जीज रहती हैं, उनका एक्शन क्या होगा नेक्स्ट। प्लीज़ बी पॉजिटिव रहिएगा। जर्नल एंड कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है, जरूरी नहीं है सबके साथ रेजोनेट हो, जितना उतना रखिएगा, बाकी का छोड़ दीजिएगा। बी पॉजिटिव रहेगा। मेल फीमेल कोई भी मेरी रीडिंग देख सकता है। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर फिर किस एनर्जी में रहते हैं। प्लीज़ डिवाइन मेरे गॉड मुझे गाइड कीजिएगा। प्लीज़ मेरे डिवाइन मेरे गॉड मुझे गाइड कीजिएगा। प्लीज़ मेरे डिवाइन मेरे गॉड मुझे गाइड कीजिएगा। 9 ऑफ सॉर्ड्स, ओके। एस ऑफ सॉर्ड्स, ओके। पेज ऑफ कप्स, द हाई प्रिस्टेस, ओके। ओके, 7 ऑफ swords, okay. 9 of pentacle, the chariot, okay. Okay, 4 of cups, okay. 3 of wands, ace of cups. One by one card, please find the Hierophant, juggling, 7 of wands, दामो। ठीक है। बॉटम में मेरे पास आया है 5 ऑफ पेंटाकल, यहाँ से देखूंगी। 5 ऑफ पेंटाकल, 5 ऑफ पेंटाकल और 4 ऑफ पेंटाकल्स, और यहाँ पे आया है पेज ऑफ पेंट्स। ओके, सो ये पर्सन आपके साथ बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये चाहता है आप इसकी ज़िंदगी में आ जाओ, लेकिन आपका बैलेंस नहीं बना। पास्ट में क्या हुआ है, इसने आपकी जगह पैसे को अहमियत दी है। ओके, वो इसको ये था कि आप कहाँ जाओगे, आप तो यहीं रहोगे। इसने मनी को ज़्यादा अहमियत दी है। ओके, आपका बैलेंस नहीं बन पाया इसके साथ। कहीं ना कहीं ये कहीं ब्लैक एनर्जी से भी गिरा हुआ मुझे नज़र आ रहा है। फाइनेंशियली इसका इशू हो सकता है, कोई इसको प्रॉब्लम हो सकती है। आप दोनों के बीच ना मतलब कि काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट रही है पास्ट में। यहाँ पे मैं कहूँगी ये जो पर्सन है आपको छोड़ना तो चाहता नहीं है, ये चाहता है कि मेरी है, मेरा है, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। ये आपको कोई कॉल मैसेज करना चाहता है। ओके, लेकिन कर नहीं पा रहा है यहाँ पे। कर क्यों नहीं पा रहा, अभी यहाँ से देखते हैं इसने किया क्या है। मैं कुछ कार्ड आपके भी लूँगी, इस टैग से लूँगी आपके लिए। प्लीज़ डिवाइन मेरे गॉड मुझे गाइड कीजिएगा। मेरे व्यूवर जिनके पार्टनर की जो एनर्जी आई है वो क्या सोचते हैं, उनकी एनर्जी बताइए डिवाइन। ओके, 5 ऑफ बैंड्स, जस्ट मिनट, इतने नहीं, कितना दर्द दिल में लेके बैठे हुआ गाइस। 2 ऑफ कप्स, कंफ्यूजन, ओके। 9 ऑफ सॉर्ड्स, देखिए आप दोनों की एनर्जी एक ही है। ओके, यहाँ पर ले लो। आप जस्टिस चाहते हो डिवाइन से। 3 ऑफ पेंटाकल्स,
क्लैरिटी, एस ऑफ सॉर्ड्स एंड पेज ऑफ पेंटाकल। देखिए यहाँ पे आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो गाइस। आप कोई एक स्पिरिचुअल जर्नी में हो सकते हो। यहाँ पर भी एस ऑफ सॉर्ड्स और ये एस ऑफ सॉर्ड, ये भी आपको क्लैरिटी देना चाहता है और आप भी इससे कुछ क्लैरिटी चाहते हो। यहाँ पे 9 ऑफ सॉर्ड्स आया है। यहाँ पर भी 9 ऑफ सॉर्ड्स आया है। इसकी भी स्लीपलेस नाइट्स है और आपकी भी स्लीपलेस नाइट्स है। सो इसका मतलब आप मिरर कर रहे हो एक दूसरे को गाइस। सो यहाँ पर ये भी बैलेंस चाहता है, आप भी बैलेंस चाहते हो। अब मैं बताऊंगी आपकी स्टोरी क्या है। सो यहाँ पे गाइस अगर मैं बात करूँ, आपके पार्टनर ने ना आपके साथ ना माइंड गेम खेली है पास्ट में। इसने आपके लव को ठुकरा के किसी और को चूज किया है। आपके और अपने रिश्ते के बीच इसने मनी को अहमियत दी हो सकती है। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है। सो अपने हिसाब से लीजिएगा। यहाँ पे कोई ना कोई थर्ड पार्टी थी आपके दोनों के रिलेशनशिप में आई है। इस पार्टनर ने क्या किया है, साइन की बात करूँ, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है। इस पार्टनर ने क्या किया है, आपके साथ लव रिलेशनशिप में ये रहा है। आपके लव रिलेशनशिप में आने से पहले चाइल्डहुड का कोई ट्रॉमा इसको हो सकता है, कोई इसका फैमिली का कोई मैटर हो सकता है, या ऐसा कह लो कि या तो आपके आने से पहले ये किसी और रिलेशनशिप में था, वहाँ पर इसको काफ़ी पेन मिली है। इनको इसने अनकंडीशनल उसको लव दिया है, लेकिन इसको काफ़ी पेन मिली है। इसको दर्द के सिवा वहाँ पे कुछ नहीं मिला है। सो जिस कारण ये कहीं ना कहीं प्यार से घबराता है, डरता है। इसको प्यार, इसको ऐसा लगता है प्यार मुझे रास नहीं आता। सो ये पर्सन क्या है, इसका ना बिहेवियर चेंज हो चुका है। ये अब प्यार को समझता ही नहीं है, कुछ जो समझती नहीं है। इसको ऐसा लगता है प्यार व्यार कुछ भी नहीं होता। सो ये फ्लर्टिंग नेचर वाला रहा है। सो ये हर किसी के साथ कमिटमेंट नहीं चाहता है या नहीं चाहती है। ये घूमना फिरना, बातचीत करना ठीक है, यहाँ तक ठीक है, ओपन रिलेशनशिप ठीक है, लेकिन किसी के साथ मैरिज ये करना नहीं चाहता या नहीं चाहती। ओके, सो ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि इसका पास्ट कोई ट्रॉमा है जिसके चलते हुए ये रिलेशनशिप से डरता है। ओके, डीपली रिलेशनशिप से ये घबराता है, डरता है, किससे प्यार मोहब्बत नहीं पाता जब पाती। ओके, सो यहाँ पर ये थर्ड पार्टी सिचुएशन आप दोनों के बीच रही है। जब ये आप इनके रिलेशनशिप में जब आए हो ना, तो इस पार्टनर ने आपके साथ भी यही सोचा कि चलो बातचीत करते हैं, उसके बाद चलो देखेंगे। लेकिन आप एक ऐसे पर्सन रहे हो, आप दिल से चाहते थे इनको। आप एक इमोशनली पर्सन रहे हो, इमोशन आपके अंदर इसके लिए काफ़ी इमोशन थे। आप बहुत ज़्यादा इनको इमोशनली लव करते थे। सो इस पर्सन को पता था आप एक इमोशनली पर्सन हो। आपको ये पर्सन इमोशनली फूल बनाता रहा। सॉरी गाइस, लेकिन ये सच है। ये आपको इमोशनली फूल समझता था कि ये तो एक इमोशनली पर्सन है, क्योंकि पास्ट में इसके इमोशन की किसी ने कदर नहीं की। इसको भी लगता था कि आप बेवकूफ़ बन जाओगे किसी से। इसको ऐसा लगता था कोई आसानी से आपको बेवकूफ़ बना सकता है, क्योंकि इसको किसी ने बना दिया था ना। सो इस करके जब ये आपके रिलेशनशिप में आया, तो ये हील होने के लिए आया, क्योंकि इसके दिल पर चोट लगी थी। ये आपके साथ ही पास हील होने के लिए आया और आपसी बातचीत करते करते। सो ये पर्सन को आप ऐसा नहीं है ये आप इसको अच्छे लगते थे आप इसको, लेकिन आप इसको बंधन में बांधना चाहते थे, लेकिन ये इस बंधन में बंधने को तैयार नहीं था। ये अगर आपका हस्बैंड है तो भी कहती हूँ, अगर वाइफ है तो भी कहती हूँ, अगर ये एक्स है तो भी मैं यही कहूँगी, ये किसी बंधन में बंधने को तैयार नहीं है। ये ओपन रिलेशनशिप में यकीन रखता है, ये खुला रहना चाहता है, ये अकेला रहना पसंद करता है, यहाँ पे कहूँगी। सो यहाँ भी इस पार्टनर ने आपके और अपने बीच एक इसने प्लानिंग बना के थर्ड पार्टी लाया है। ये पर्सन हो सकता है इसने आपको जताया हो कि थर्ड पार्टी यहाँ पर कोई है तुम्हारे और मेरे बीच सिवा। इसको पता है कि अगर थर्ड पार्टी आई कोई तो आप इसको छोड़ के जा सकते हो, अदरवाइज आप इसका पीछा नहीं छोड़ोगे। तो यहाँ पे इसने अपना पीछा छुड़वाया है किसी और को चूज करके। इसने जानबूझ के किया है जो भी किया है थर्ड पार्टी। और कुछ लोगों के लिए यहाँ मैं कहूँगी थर्ड पार्टी ऑलरेडी आई थी, सही से आई थी आप लोगों के बीच, और आपको पता चल गया और आपने इनसे मूव ऑन कर लिया। सो यहाँ पे इसकी कंडीशन ये रही है पास्ट की। अब मैं आपकी बताती हूँ आपकी क्या रही है। यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो आप इसके साथ घर बसाना चाहते थे, शादी करना चाहते थे, आप इनसे बैलेंस मांगते थे, इनसे आप लव मांगते थे, प्यार मांगते थे, मोहब्बत मांगते थे, केयर मांगते थे। लेकिन इस पर्सन ने के साथ आपकी फाइट काफ़ी रही है पास्ट में। इसने आपके साथ बहुत फाइट की है। सो आपने खुद को बैलेंस किया है। यहाँ पे थर्ड पार्टी यहाँ पे आपके रिलेशनशिप में रही है। यहाँ पे देखिए 3 ऑफ पेंटिकल्स।
तो यहाँ पे थर्ड पार्टी कोई ना कोई रही है आपके रिलेशनशिप में। सो यहाँ पे आप कंफ्यूज रहते थे, काफ़ी कंफ्यूज थे, आपको समझ नहीं आ रही थी करूँ तो करूँ क्या। आप इससे क्लैरिटी मांग रहे थे और ये पर्सन आपका भाग रहा था, आपसे दूर जा रहा था, तो आप कोई सच्चाई जानना चाहते थे इससे। तो यहाँ पे आपकी स्लीपलेस नाइट्स रही हैं और आप बहुत ज़्यादा परेशान रहे हो। आपने यहाँ तक इसको कह दिया था कि थर्ड पार्टी को छोड़ के मेरे पास आ जाओ, मैं माफ़ कर दूंगी आपको। हो सकता है आप इनकी वाइफ हो सकती हो, हस्बैंड हो सकते हो। तो यहाँ पे अगर आपका एक्स है तो भी आपने, कुछ लोगों ने ऐसा किया है। तो यहाँ पे आप सेक्रीफाई करने को तैयार हो गए थे इस पर्सन के लिए, लेकिन ये पर्सन नहीं आया और आपने खुद को बैलेंस करना यहाँ पे शुरू कर दिया। आप अपने आप को बैलेंस किया, आपने कहा किसी से भी क्यों मांगनी, किसी की मिन्नत क्यों करनी, हम खुद को क्यों ना बैलेंस करें। आपके साथ यहाँ पे धोखा हुआ है। यहाँ पे देखिए 5 ऑफ सोर्स, इसने आपकी पीठ पे छुरा मारा है, आपको पता है, फिर भी आप इसको माफ करने के लिए तैयार थे क्योंकि आप अपने दिल के हाथों मजबूर थे। तो यहाँ पे आप लोगों ने खुद को बैलेंस किया है क्योंकि आपकी पास्ट में स्लीपलेस नाइट्स रही है, आप सो नहीं पाए हो, खा नहीं पाए हो, पी नहीं पाए हो, आप एक बहुत डार्क एनर्जी में चले गए थे गाइस। सो यहाँ पर जाके आपने डिवाइन को सरेंडर किया है, आपने डिवाइन से जस्टिस मांगा है। ओके, सो जो कंडीशन आपकी है आज आपके पार्टनर की वही कंडीशन है, आप उस कंडीशन से निकल चुके हो। आप में से कुछ लोग अभी भी उस कंडीशन में है, लेकिन कुछ लोग निकल चुके हैं, बैलेंस आपने कर लिया है, बहुत अच्छे से बैलेंस किया है गाइस। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो आपका पार्टनर रात रात भर सो नहीं पा रहा है, इसने पास्ट में आपके और अपने रिलेशनशिप को छोड़ के गया था, इस चीज़ का इसको गम है, आज भी रिग्रेट है, बहुत ज़्यादा परेशान होता है जब भी इसको याद आता है इसने आपके साथ क्या किया है। इसकी अंतरात्मा इसको पुकार पुकार के कहती है कि तुमने एक सच्चे इंसान के साथ गलत किया है, तुमने अच्छा नहीं किया उसके साथ, तुमने बहुत बुरा किया, तुम एक बहुत बुरे इंसान हो। हालांकि मैं देख रही हूँ ये पर्सन बुरा नहीं है, ना तो इसके अंदर कोई बुराई है, लेकिन इसके साथ गलत हुआ इसीलिए इसका विश्वास उठ गया प्यार मोहब्बत से, चाहे ये लड़की चाहे लड़का, लेकिन ये बुरा नहीं है, ये अच्छा इंसान है। सो इसने पास्ट में जो इसके साथ हुआ इसको याद आता है, इसने कैसे आपको पीठ दिखाई है, इसने मूव ऑन किया आपकी ज़िंदगी से, इस रिश्ते को छोड़ के ये भागा है, इसने बिना क्लैरिटी दिए आपको चला गया है, आपको बहुत दर्द दिया है इसने, आप इसको मनाने की कोशिश करते थे लेकिन ये माना नहीं है। सो किसी किसी लोगों में मैं फैमिली का इश्यू देख रही हूँ, फैमिली थर्ड पार्टी हो सकती है, फैमिली के कारण ये पर्सन आपको छोड़ के चला गया है। और किसी किसी के लिए मैं जहाँ देखती हूँ किसी अदर पर्सन का इंटरफेयर आपकी लाइफ में रहा है। ओके, सो गाइज आपने इनको बहुत मनाने की कोशिश की है, यहाँ पे बार बार आप मनाने गए हो इनको, फिर से मनाने गए, लेकिन ये माना नहीं है, अपनी जगह से हिला नहीं, काफ़ी ईगोस्टिक पर्सन है, ईगो के चलते इसने अपना सारा रिश्ता खराब कर दिया। सो आपने मूव ऑन करना ही बेटर समझा, आपने अपने पर यहाँ पे सेल्फ लव किया है। देखिए यहाँ पे आप सेल्फ लव में आए हो, आपने अपने पर बहुत वर्क किया है, आपका आज नाम है दुनिया में। सो ये आपको दूर से देखता है, अगर आप लड़की हो तो काफ़ी खूबसूरत हो, पहले से ज़्यादा अच्छे हो गए हो आप, अगर काइंड नेचर वाले हो, बहुत आपका नेचर अच्छा है, सब कुछ आपका अच्छा है। अगर आप लड़के हो तो भी आप बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो गए हो, पहले से अच्छे हो गए हो, और आपने अपने पर वर्क किया, अपने से लव किया, आपने सेल्फ लव किया अपने से। सो आपने अपने इमोशन जो अंदर ही दबा लिए, आपने किसी को बताया नहीं आप इससे इतनी मोहब्बत करते हो, आपने इसको बिल्कुल जाहिर नहीं होने दिया, आज भी आप जाहिर नहीं होने देते, लेकिन आपका पार्टनर आज आपसे बेतहा मोहब्बत करता है, ये आपसे बेतहा मोहब्बत करने लगा, आपका बदला हुआ रूप देख के इसको समझ आई कि मैंने कितना गलत किया था इस इंसान के साथ, आपसे ये ट्रू मोहब्बत करता है, पास्ट में भी शायद करता हो लेकिन आपको इसने जाहिर नहीं किया है, ट्रॉमा के चलते हुए ये आपके रिलेशनशिप में नहीं आया पड़ा। तो यहाँ पे अब इसके इमोशन काफ़ी हाई हो चुके हैं आपके लिए, अब ये आगे बढ़कर आपको बताना चाहती है कि मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ, आपको लव का ऑफर देना चाहता है ये कोई ना कोई। ये इसका ना जो एक्शन है स्लोली है, हो सकता है पास्ट में इसने आपको इसलिए भी छोड़ दिया हो, आपका कास्ट रिलीजन अलग हो, आप काफ़ी डिफरेंट हो एक दूसरे से, ये आपको कॉल मैसेज करने के बारे में सोचता है लेकिन कर नहीं पाता है क्योंकि ये किसी से डरता है, या तो इसकी फैमिली में कोई है, या तो कोई इसका फ्रेंड सर्कल में इसको कोई रोक लेता है, किसी से गाइडेंस ले रहा मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, लेकिन ये आपके साथ जोड़ी बनाना चाहता है, शादी करना चाहता है, घर बसाना चाहता है। आप भी अब कहीं ना कहीं खामोश हो चुके हो, अब आपका ये बदला रूप देख के ये काफ़ी परेशान होता है, आप क्यों पहले की तरह इसके पीछे इसको चेज नहीं करते हो, इसको गम है, आप पहले जितना इसको लव करते थे, मनाने की कोशिश करते थे, तो अब आप मनाना बंद कर दिया, आप इनके पास जाना गिड़गिड़ाना बंद कर दिया, अब आप शांत होके चुप होके बैठ गए हो, आप कोई टैरो रीडर हो सकते हो, कोई आध्यात्मिक पर्सन हो आप। सो गाइज आपने चुप्पी धारण कर लिया, आप खामोश रहना ही आपने बेटर समझा है।
ये आपका पर्सन आप काफ़ी सोच विचार कर रहा है, काफ़ी ज़्यादा इमोशन को इसने अंदर दबा के रख के इसको ये सोचता है मुझे क्या मिला, मैंने इतना कुछ किया, मैंने मुझे क्या मिला। ये जगलिंग कर रहा है आपके रिश्ते के लिए, आने वाले समय में आपके रिश्ते के लिए जो बन पड़ेगा ये पर्सन आपका बनाएगा, करेगा आपके लिए, आपको छोड़ेगा नहीं। जो भी इस रिश्ते में आएगा ये खुद उससे लड़ाई करेगा, उससे फाइट करेगा और आपको अपना बनाएगा। यहाँ भी आपने पेट रखे हो सकते हैं, अगर आपका ये हस्बैंड है तो आपने पेट रखे हो सकते हैं, आपका वन चाइल्ड हो सकता है। सो ये जो पर्सन है ना आपसे फैमिली बनाना चाहता है। अगर आपका एक्स है तो फैमिली बनाना चाहता है, अगर हस्बैंड है वाइफ है तो जिंदगी में वापस आना चाहता है। सो अभी ये इमोशनली काफ़ी ज़्यादा सैड है, रोता है, परेशान है। अभी ये इसकी रातें अंधेरी है, इसको ऐसा लगता है आपकी जाने के बाद ना इसकी ज़िंदगी में कुल मिला के अंधेरा ही अंधेरा छा गया है। इसको कभी कभी ऐसा भी लगता है कि आप इसकी ज़िंदगी से बहुत दूर निकल गए हो, अब आप इसकी पहुंच से दूर हो। सो यहाँ भी ये पूरी पूरी रात ओवर थिंकिंग करता रहता है या करती रहती है, इसको समझ नहीं आ रही क्या करूँ। रोज़ दिन बदलता है, दिन पर दिन बदलते जा रहे हैं लेकिन इसकी ओवर थिंकिंग ख़त्म नहीं होती है और इसको समझ नहीं आती मैं करूँ तो करूँ क्या। इसको अपनी प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन नहीं दिखाई देता, इसको समझ नहीं आ रहा आपकी तरफ बढ़ा कैसे जाए, आपसे माफ़ी कैसे की जाए, मांगी जाए, आपसे अपोलॉजिस कैसे की जाए। इसको कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। इसको इतना पता है मेरे से एक गलती हो चुकी है, मिस्टेक हो चुकी है, मुझे उसकी माफ़ी मांगनी है लेकिन कैसे मांगनी है। सो और देखूंगी ये कैसा आता है। ओ माय गॉड कितना दर्द में है। और बताइए डिवाइन इसके हालात, वन बाय वन काट दीजिए, इसी डेक से देखूंगी। ओके, हर्मिट, जितना बुरा हो सके हो गया। सो यहाँ पे आपको ये ऐसे रूप में देख रहा है, क्वीन के रूप में देखता है, द इम्प्रेस के रूप में देखता है आपको। ये देखता है कि आपके पास सब कुछ है, आज आप जिस चीज़ को भी चाहो पा सकते हो। अगर आप लड़का हो लड़की हो अपने हिसाब से लीजिएगा। आप डिवाइन के काफ़ी करीब हो, इसको ऐसा लगता है गॉड आपकी पुकार को सुनता है, आपकी पुकार सुन के इस आपके साथ जस्टिस हुआ और मेरे साथ ऐसा हो गया। ये अब आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुशियाँ देखता है। आप हो सकता है कैरियर वाइज भी काफ़ी ग्रोथ कर चुके हो। हो सकता है पास्ट में आपके पास मनी नहीं थी, अब आपके पास मनी मनी हो चुकी हो, पैसा ही पैसा हो चुका। अब ये पार्टनर आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहता है, अपने लव का ऑफर आपको देना चाहता है, ऑनलाइन आपको स्टॉक करता है और डेली आप पर नज़र रखता है, रखती है। और यहाँ पे ये डिवाइन का जस्टिस है, ये आपको मिस करता है, आपकी तरफ बढ़ना चाहता है। ये जहाँ पे आपको प्रपोजल स्ट्रॉन्ग देना चाहता है और आपके साथ ये सेलिब्रेशन देखता है। यही डिवाइन का जजमेंट हुआ आपके लिए। सो यहाँ पे और इसकी कंडीशन बता रही हूँ। अभी ये हार्मिट मोड पे गया है लेकिन ये बहुत जल्दी हार्मिट मोड से निकलेगा। यानी कि इसका जो अंदर इसके अंदर जो नेगेटिविटी है डिवाइन उसको क्लींजिंग कर रही है, उसकी क्लींजिंग कर रही है, इसकी सफाई हो रही है अंदर से। टॉक्सिक जो इसके अंदर मैं कह लूँ ना, एक इंसान बाहर से बीमार होता है पता चल जाए, अंदर से बीमार होता है तो डिवाइन उसको ठीक करता है। जो उसकी इसकी तो आत्मा बीमार हुई थी, इसको ये नहीं पता कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं, इसकी सोल की क्लींजिंग हो रही है यहाँ पे। सो अभी ये हार्मिट मोड पे है, किसी से बातचीत नहीं कर रहा है लेकिन ऑनलाइन आपको स्टॉक करता है, दूर रह के आपको देखता है, आपको ये देखता है और देखता है आप जिंदगी में कितनी शाइन कर गए हो, कितना आगे निकल गए हो। कभी आप ये सोचता है या सोचती है कि आप मेरे थे। सो यहाँ पे ये काफ़ी परेशान है, इसको ऐसा लगता है आपकी इर्द गिर्द बहुत दुनिया के लोग हैं, आपको कोई भी अच्छा इंसान मिल सकता है, कोई भी अच्छा प्रपोजल मिल सकता है। अब ये अपने आप को आपके लायक नहीं समझता या समझती। सो यहाँ से मैं बात करूँगी, ये काफ़ी पेनफुल कंडीशन में है। सो इसको लगता है इस रिश्ते की डेथ हो चुकी, इस रिश्ते को इसने ख़त्म ही कर दिया, ये रिश्ता ख़त्म हो चुका। अब यहाँ इस रिश्ते पे कुछ भी नहीं बचा। इसको ऐसा लगता बदले में क्या मिला, पेन ही पेन, पेन ही पेन। अब इसको समझ आ रही है मैंने उसको दर्द दिया था, उसका 4 गुना मुझे मिला है। तो यहाँ पे अभी भी इसके अंदर ईगो है, ईगो के चलते इसने अपना रिलेशनशिप खराब किया है। जब तक इसकी ईगो खत्म नहीं हो जाती डिवाइन इसको मतलब कि डिवाइन इसको कर्मा इसका इसको फेस करना पड़ेगा, इसकी ईगो खत्म नहीं होती है। ये काफ़ी गुस्से वाला, हालांकि ये चाहे इसमें जितनी मर्जी ईगो लेकिन ये बढ़ना चाहता है आगे आपकी तरफ। ये चाहती है, ये चाहता है कि आप मेरे हो, मैं आगे बढ़ूंगा चाहे कुछ हो जाए। ये आपके साथ न्यू बिगिनिंग चाहता है। ओके, सो ये आपके साथ यहाँ पे न्यू बिगिनिंग चाहता है। सो मैं इस डेक से देखती हूँ न्यू बिगिनिंग चाहता है यहाँ पे आपके साथ, ये खुशियाँ देखता है, अपनी लाइफ देखता है। हालांकि इसको पता है इस रिश्ते में सब कुछ खत्म हो चुका है। अब मैं देखती हूँ इसकी और क्या सोचता है ये लाइफ में।
ये पर्सन क्या सोचता है डिवाइन। 1 by 1 कार्ड। ओके, किंग ऑफ कप्स, बेतहा मोहब्बत, कम नहीं है, बहुत मोहब्बत। ओके, चैरियट, एक्शन जरूर होगा, चल भले धीमा हो। चैरियट का कार्ड 2 बार आया मेरे पास, एक कार्ड और लूंगी। कंफ्यूजन है इसको, 7 ऑफ कप्स। ओके, ओके, मैरिज। देखिए अब ये ना किंग ऑफ कप्स की कंडीशन में आ चुका है, इसकी क्लींजिंग हो रही है, किंग ऑफ कप्स की कंडीशन में आ रहा है। जब ये किंग ऑफ कप्स की कंडीशन में आएगा तब इसकी आंखें खुलेगी और ये आपकी तरफ बढ़ेगा। सो कुछ लोग आ चुके हैं, कुछ लोगों के पार्टनर आ चुके हैं इस कंडीशन में। ये कहीं दूर रहता है, लॉन्ग डिस्टेंस है आपके और इनके बीच। पानी है इसके घर के पास, आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री में हो सकता है, बाय शिप बाय एयर से आपके पास आ सकता है ये पर्सन। इसके हार्ट में आपके लिए अब प्योर मोहब्बत जागा है, जो जागने वाला है। सो ये पर्सन जो कोई भी है ना आपसे बेहद मोहब्बत करता है। अभी इसने डिवाइन को सरेंडर किया हुआ है, अभी ये हर्मिट मोड हुए है। जब ये किंग ऑफ कप्स की कंडीशन में आएगा ये आपकी तरफ बढ़ेगा। सो यहाँ पे ये अभी हर्मिट मोड पे चला गया है। सो इसने डिवाइन को सरेंडर किया है, दूर से आपने बाउंड्री बनाई हुई है, ये आपको देख रहा है। लकी नंबर आपके लिए 9 है, 9 है, 6 है यहाँ पे। सो 4 नंबर यहाँ पे लकी आया है, 10 नंबर यहाँ पे लकी निकल के आया है। ओके, सो यहाँ पे आपका जो पार्टनर है 3 नंबर आपके लिए निकल के आया है। और ये जो पर्सन है ना आपके लिए, आपको बॉन्ड, आपने इसको ऐसा लगता है आपने चारों सेट तरफ ने बाउंड्री बना ली, अब आप इसको आसानी से अपनी ज़िंदगी में एंट्री नहीं करने दोगे। सो ये फिर भी कोई ना कोई एक्शन लेने की तैयारी कर रहा है। आपको कॉल मैसेज इसका आ सकता है, कोई टेक्स्ट आ सकता है इसकी तरफ से, कोई कॉल आ सकती है। कॉल नहीं कहूँगी, एक छोटा सा टेक्स्ट कहूँगी, मैसेज आ सकता है आपको इसकी तरफ से। सो ये आपके साथ आपको बताना चाहता है कि मैं अभी ज़िंदा हूँ, मैं डेथ नहीं हूँ, मैं अभी ज़िंदा हूँ। ये जो पर्सन है ना आपके साथ न्यू बिगिनिंग चाहता है, डेथ ये चाहता है आप सारी बातें भूल के इनके साथ बिगिनिंग करो। लेकिन कहीं ना कहीं कंफ्यूज है, ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है इसको समझ नहीं आ रही मैं करूँ तो करूँ क्या। इसको ऐसा लगता है आपकी तरफ पहुँचने का हर रास्ता आपने बंद कर दिया, आपने इसको हर साइड से, सोशल साइड से शायद शायद ब्लॉक कर दिया हो, जो इसने किया हो, जो खुद ही किया हो इसने। इसको ऐसा लगता है कि सारे रास्ते बंद हो चुके हैं अब, लेकिन फिर भी ये आपसे शादी करना चाहता है, घर बसाना चाहता है। ओके, सो ये इसके अंदर एक ख्वाहिश है, इसकी एक विश है आपके साथ घर बसाना, आपके साथ शादी करना। ओके, अगर आपका हस्बैंड है तो घर आना चाहता है ये वही, अगर वाइफ है तो भी। सो ये पास्ट में आपको इक्वल गिव एंड टेक इसने नहीं दिया था, इक्वल गिव एंड टेक, तो अब ये आपको इक्वल गिव एंड टेक देना चाहता है, अब आपके इस रिश्ते में एफर्ट डालना चाहता है। और इसने आपके लिए कोई गिफ्ट वगैरह रखी है, आपको देना भी चाहता है। ये आपके साथ बहुत हैप्पी जो मैरिड लाइफ के पल थे काफ़ी मिस करता है ये, अगर आपका हस्बैंड है तो। आपके 4 चाइल्ड हो सकता है, और यहाँ पे आपके 1 चाइल्ड 3 चाइल्ड हो सकते हैं अगर हस्बैंड वाइफ है। तो अगर आपका एक्स है तो इसका सपना है आपके साथ घर बसाना, ये बसाना चाहता है। अभी ये हर्मिट मोड पे है, किसी से बातचीत नहीं कर रहा है। इसकी अंतरात्मा इसको कह रही है तू दोषी है, तूने गलत किया किसी के साथ। सो इसकी आत्मा इसको पुकार रही है, सो इसीलिए ये डिवाइन को सरेंडर किया इसने, लेकिन नज़र आप पे रखी हुई है। सो यहाँ पे कुछ लोगों के पार्टनर जो है वो काफ़ी डार्क नाइट ऑफ सोल से गुजर रहे हैं, काफ़ी दर्द भरी उनकी कंडीशन है। सो ये पर्सन आपको छोड़ना नहीं चाहता। लकी नंबर 4, 10, 6, 3 नंबर है, 9 नंबर है, 8 नंबर आया, 7 नंबर है। सो यहाँ पे अब मैं देखूंगी आप क्या चाहते हो, और आप क्या चाहते हो, मेरे व्यूवर्स क्या चाहते हैं। ओके, 10 नंबर आप मिरर कर रहे हो गाइज इनको। अट्रैक्शन, 3 ऑफ कप्स एंड द मैजिशियन। आप ना इस रिश्ते को, आप इस टावर मूवमेंट ने, इस सेपरेशन टाइम ने आपको तोड़ के रख दिया है। सो आपको लगता है ये रिश्ता ख़त्म हो चुका, अब इसमें कुछ नहीं बचा। फिर भी आप एक किसी चमत्कार की वेट करते हो, आप चाहते हो कोई मेरिकल हो और ये थर्ड पार्टी से निकल के आपके पास आए, क्योंकि आपको इसके प्रति अट्रैक्शन बहुत है, मोहब्बत है, आप इनसे बंधे हुए फील करते हो। एक मैग्नेट, मैं आप एक मैग्नेट
मैग्नेटिक पुल होता है ना, आपको ऐसा लगता है कि ये आपको ये पर्सन खींच रहा है। क्या बात है, कैसी एनर्जी है ये आप लोगों की गाइस। सो आपकी कंडीशन ऐसी है, आपसे बोला नहीं जाता, आप कुछ भी इससे बोल नहीं रहे। ओके, आप दोनों मिरर कर रहे हो एक दूसरे को। देखिए यहाँ पे 10 ऑफ सोर्स आया, आपको भी लगता है ये खत्म हो गया रिश्ता, इसको भी लगता है ये रिश्ता खत्म हो गया। यहाँ पे भी 10 ऑफ सोर्स आया है, देखिए। सो आप दोनों मिरर कर रहे हो गाइस। सो और मैं देखूंगी, अब मैं देख रही हूँ इसका नेक्स्ट एक्शन इस पर्सन का क्या होगा आपके का। ओके, क्वीन ऑफ कप्स, देखिए जोड़ी है आपकी। यहाँ पे किंग ऑफ कप्स आए थे और महात्मा जी पधारे हैं तो क्वीन जी भी आ गई, राजा जी आए तो क्वीन भी आई है। देखिए किंग आया तो क्वीन भी आई है। सो यहाँ पे ये क्वीन ऑफ कप्स, एक बात बोलूँ, काउंटर पार्ट है ये आपका। आप सोलमेट हो सकते हैं, आप में से कुछ लोग, आप में से कुछ लोग ट्विन फ्लेम हो सकते हो, ऐसी जर्नी में हो जो आध्यात्मिक जर्नी है, स्पिरिचुअल जर्नी का पार्ट हो, आप डिवाइनली लव है ये आपका। ओके, सो यहाँ पे आप क्वीन ऑफ कप्स हो, आप भी उनसे बेतहा उतनी ही मोहब्बत करते हो जितना ये करता है आपको। ओके भाई, सो आपका लव ट्रू है भाई गाइस, बहुत अच्छा लगा मुझे। आप चाहते हो आपका किंग आपके पास आए, आपका पार्टनर चाहता है आपकी क्वीन आए पास, दोनों मिरर कर रहे हो ना। सो एक्शन होगा, एक्शन इसका क्या होगा, ये जहाँ कहीं भी आपके पास आएगा ऐसे सारा लव सारी मोहब्बत लेके आएगा, लेकिन एक्शन इसका धीमे होगा, बहुत स्लोली होगा। और अभी तो बहुत डार्क नाइट ऑफ सोल से गुजर रहा है, काफ़ी दर्द में है, इसको बहुत नींद नहीं आ रही होगी, परेशानी होती होगी, इसको दर्द बहुत हो रहा होगा, इसका हार्ट चक्रा ब्लॉक हुआ होगा, मुझे लगता है यहाँ पे इसका थॉट चक्रा भी ब्लॉक है, जिस कारण ये बोल नहीं पा रहा है, बोलने में इसको दिक्कत हो रही है। एक्शन, ये कोई ऑफर लेके आएगा आपकी तरफ, कोई छोटी मोटी ऑफर नहीं लेके आएगा, ये एक सॉलिड ऑफर लेके आएगा, चाहे छोटी क्यों ना। ओके, इतने नहीं लूँगी। देखिए न्यू बिगिनिंग करेगा आपके साथ, फिर से वैसे ही बिगिनिंग करेगा जैसे ये आपको छोड़ के गया ना, इस रिश्ते को वैसे ही बनाएगा। देखिए बैलेंस करेगा ये। ओके, ये कम्युनिकेशन करेगा आपके साथ। ओके, क्यों करेगा, क्योंकि इसका हार्ट ब्रोकन है। ओके, ये आपके साथ फिर से लव का ऑफर भी देगा, बैलेंस भी करेगा, कम्युनिकेशन भी करेगा, बातचीत भी होगी आपकी। हो सकता है ये आपसे कम्युनिकेट नहीं कर रहा हो, लेकिन आपसे अब कम्युनिकेट करना चाहता है ये। क्योंकि इसका हार्ट जो ना टूटा हुआ है, दिल इसका बहुत टूटा हुआ ब्रोकन है। अभी ये एक्शन लेगा, स्लोली लेगा, लेकिन अभी पहले एक्शन इसका ये होगा, आपको कोई टेक्स्ट इसकी तरफ से आ सकता है, कॉल आ सकती है कुछ लोगों को, मुझे बताइएगा ज़रूर जब इसकी आए। तो ये इसकी एनर्जी है और ये इसका एक्शन है। एक्शन इसमें दूर दूर तक मुझे दिखाई नहीं दे रहा, मिरेकल चाहता है ये भी पर्सन। सो मैं आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी देख लेती हूँ, फिर इसके लव मैसेज लूँगी। म्यूचुअल एनर्जी बताइए दोनों की, डिवाइन म्यूचुअल एनर्जी इस डेक से देखती हूँ, म्यूचुअल एनर्जी क्या है मेरे व्यूवर्स और इनके पार्टनर की म्यूचुअल एनर्जी क्या है। ओके, 8 ऑफ सॉर्ड्स, स्टक हो गई, आप दोनों स्टक हो, कहीं अपने आप को फंसा हुआ महसूस करते हो, डिवाइन को सरेंडर किया, दोनों ने डिवाइन को सरेंडर किया हुआ है। सो गम है आप दोनों को एक दूसरे के जाने का, इस रिश्ते के ख़त्म होने का आप दोनों को गम है। आप स्टक हुए हुए कहीं फंसे हुए हो, आप एक दूसरे को भूल नहीं पा रहे हो, और आप दोनों ने डिवाइन को सरेंडर किया हुआ है। आप दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हो, इसलिए डिवाइन को सरेंडर किया। अब मैं मैसेज लूँगी आपके पार्टनर के। प्लीज़ डिवाइन मेरे गॉड मुझे गाइड कीजिएगा कि मेरे वीवर्स के पार्टनर थोड़े थोड़े वन वन, देखो कार्ड्स कैसे गिर रहे, इसके मैसेज कैसे गिर रहे। आई लाइक यू, मुझे तुमसे और दूर नहीं रहना। हाँ मैं फेक आईडी से तुमको देखता हूँ, जब देखती हूँ, क्या तुम मुझे भूल गई जग गए, तुम किसी और की मत होना, मैं मर जाऊँगा। और बुला बताओ भाई, कितने इमोशनली मैसेज देते हो यार। मैं आ रहा हूँ, ओके, तुम बिन कहीं भी चैन नहीं मुझे, ओके, यू माई लाइफ, मुझे एक और मौका दो, वन चांस। हाँ मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ, ये ट्रू लव है,
हम दोनों फिर से मिलेंगे और कहीं दूर घूमने जाएंगे। कहाँ जाते हो भाई, मुझे भी बता दो। मैं तुमको भूल नहीं सकता, यह मेरे लिए आसान नहीं है। ओके। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुमको ही चाहूँगा और लौट के आऊँगा। क्या बात है। वन बाय वन कार्ड दिखाएं। वन जो एक ऐसा मैसेज दीजिए गाइस, गॉड, जो ये अपने पर्सन को कहना चाहता। मैं मर रहा हूँ, अब मुझे नींद नहीं आती। मैंने बोला ना, इसको नींद नहीं आती। हम दोनों जल्दी ही शादी करेंगे। ओके। मैं जब भी आंखें बंद करता हूँ तो मुझे तुम दिखाई देती हो। ओहो। तुम मुझे मैसेज करो, मेरा दिल जलता है तुमको किसी और की होते हुए देखकर। ये सुबह भी आया था मैसेज, मुझे कॉल करो, मुझे आई मिस यू हर टाइम। सो गाइज, ये थी आज की रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्लेम कीजिएगा एनर्जी किसकी है। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ईमानदारी से। अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो व्हाट्सएप पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, इंस्टा पे कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, बाय बाय, लव यू, गुड नाइट, टेक केयर।